क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर आज से शुरू होगा। शाहीन भारतीय शहर हैदराबाद में नीदरलैंड से टकराएंगे। राजीव गांधी स्टेडियम में मैच का आगाज 1:30 बजे होगा। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में किसी भी बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं। शायकीन पुरजोश, जीत की उम्मीदें लगा ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मेगा इवेंट में सरप्राइज पैकेज करार। साबिक इंग्लिश कप्तान आयर मॉर्गन ने कहा, पाकिस्तानी टीम तौक़ात पर पूरा उतरने की सलाहियत रखती है। वर्ल्ड कप के प्रेशर में पाकिस्तानी खिलाड़ी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकते हैं। इवेंट में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली टीम पाकिस्तान की होगी। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल अथर्टन ने पेशगोई की, पाकिस्तान वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार भारत को शिकस्त देगा। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का तबाहकुन आगाज। दफाई चैंपियन इंग्लैंड को शर्मनाक शिकस्त। कीवीज ने इफ्तिताही मैच 9 विकेटों से बासानी जीत लिया। इंग्लैंड के 283 रन के हदफ को कुछ ना समझा। कॉनवे और रविंद्रा ने अकेले ही सारा स्कोर बना लिया। कॉनवे के 152 रन, रविंद्रा की 123 रन की इनिंग्स 37वें ओवर में ही मैच पूरा कर लिया। इंग्लिश बॉलर्स का मार मार कर भुड़कस निकाल दिया। वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को बड़ा झटका। इनफॉर्म ओपनर शुभमन गिल डेंगू का शिकार हो गए। टेस्ट मस्बत आ गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच नहीं खेल सकेंगे। भारतीय टीम 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच खेलेगी। कनाडा के बाद अमेरिका भी भारत से शदीद नाराज। दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा होने लगे। अमरीकी सफीर ने भारत के साथ सफारती ताल्लुकात महदूद करने का ऐलान कर दिया। एरिक गारसिटी ने कहा, अमरीका को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भारतीय हुकाम के साथ राब्ता मुनक़ता करना होगा। निजर कत्ल पर अमरीका और भारत के मबैन ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं। अमरीका ने खालिस्तान तहरीक की हिमायत कर दी। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा, सिखों के एहतजाजी मुजाहिरों को अमरीका की मुकम्मल हिमायत हासिल है। भारत को हरदीप सिंह कत्ल की तहकीकात में ताउन करना होगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी। नून लीग 2 हिस्सों में तकसीम। मुफाहमती ग्रुप कायद नून लीग की वापसी मौखर करवाने के लिए मुतहरिक। दूसरा ग्रुप नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वापसी का हामी। किस ग्रुप की तजावीज़ तस्लीम होंगी? सदर नून लीग शहबाज शरीफ आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा, साबिक वज़ीर आज़म प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ की वतन वापसी पर गुफ्तगू करेंगे। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे। हर चीज कीमत जो है 4 साल कंट्रोल में रही। जैसे ही नवाज शरीफ साहब को निकाला, मुल्क से तरक्की भी निकल गई, मुल्क से खुशहाली भी निकल गई, मुल्क से अमन और सुकून भी निकल गया। तो मैं मसीही बरादरी से वो जो एक उनको बेसरो सामानी का उनके आलम था और कसूर किसी और का था, सजा किसी और को मिली, उसके लिए मैं उनसे माफी। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ नहीं, महंगाई में कमी आ रही है। तमाम साजिशी किरदार अंजाम को पहुंच गए। मरियम नवाज का नून लीग अक़लियती विंग इजलास से खिताब। कहा, नवाज शरीफ को निकाला तो मुल्क से तरक्की और खुशहाली भी निकल गई। नौजवानों को मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। आग और खून की नदियां बहाई गईं। सब कुछ भुलाकर पाकिस्तान की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करनी है। साइफर केस जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला जल्द सुनाए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 से 3 रोज में केस का फैसला देने का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, 2 से 3 रोज में कोशिश करेंगे फैसला दे दें। प्रेस में आया कि अडियाला जेल मुंतकली पर आपको एतराज है। मैं हैरान था, आपकी अपनी पिटीशन मंजूर हुई, फिर ये क्यों कह रहे हैं? चीफ जस्टिस का वकील पीटीआई शेर अफजल मरवत से सवाल। वकील ने जवाब दिया, हमें था कि अडियाला में B क्लास दे देंगे, लेकिन नहीं दी गई।
हुकूमत का आवाम को एक और झटका। फी यूनिट बिजली की कीमत में ₹1.71 इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। सारिफीन पर 31 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। अमरीकी करेंसी बेहाल, गिरावट का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.17 सस्ता हो गया। कदर ₹282.45 पर आ गई। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। स्मॉग की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन। लाहौर में आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन। 3 रोज में 619 गाड़ियों को जुर्माना कर दिया गया। बगैर ढांपे डंपर ट्रॉलियों और दीगर लोडर गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई। रात के औकात में शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर खुसूसी नाके लगा दिए गए। पाकिस्तानी ख़वातीन तो घर से नहीं निकल पाती पाकिस्तान में रहते हुए। आप माशाल्लाह दुनिया के ऑलमोस्ट सबसे बड़े इंटरनेशनल फोरम पे जा रही हैं और अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ की वजह से आई बिलीव जा रही हैं। लेकिन एक्चुअली आपको क्या लगता है कि डिफरेंस कहाँ पे पैदा हुआ जिसकी वजह से आज आप यहाँ तक पहुँची? डिफरेंस जो क्रिएट होता है, यानी मुख्तलिफ आप कैसे होते हैं कि आप कुछ कर गुजरने का आपके अंदर हौसला जो है वो पैदा होना चाहिए और इसके अलावा आप मुख्तलिफ हों दूसरों से। डॉक्टर फरहत आसिफ IWF लीडरशिप फेलोशिप के लिए पहली पाकिस्तानी खातून मुंतखब। डॉक्टर फरहत आसिफ का इंतखाब अहम कामयाबी। डॉक्टर फरहत की कोशिशें सनफी मसावात क़याम अमन के फ़रोग़ में सरहदें अबूर कर चुकी। एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में शिरकत की। ख़वातीन के हकूक़ पर तफसीली गुफ्तगू की। पाकिस्तानी कोपेमा शहरोज़ काशिफ ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। शहरोज़ काशिफ 8000 मीटर से बुलंद 13 चोटियां सर करने वाले कब उम्र तरीन कोपेमा हो गए। संगे मील चीन में 8000 मीटर से बुलंद चोटी को सर करके अबूर किया। शहरोज़ आलमी रिकॉर्ड से एक चोटी की दूरी पर रह गए। एशियन गेम्स में मेंस क्रिकेट भारत अफगानिस्तान को 9 विकेटों से हराकर फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। आज़रबाईजान ने मुतनाज़ा इलाके के नगोर्नो कराबाख के 3 साबिक सदूर को गिरफ्तार कर लिया। आज़रबाईजान ने एक साबिक सदर की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। साबिक सदर ने 2020 में अलैदगी पसंद हुकूमत की क़यादत की थी। दूसरे साबिक सदर पर जंगी जराइम का भी इल्ज़ाम आयद। और नॉर्वे के मुसन्निफ जॉन फोर्स ने अदब का नोबेल इनाम जीत लिया। 64 साला फोर्स कई ड्रामे, नॉवल, कहानियां और मज़ामीन लिख चुके। तहरीरों का 50 ज़बानों में तर्जुमा किया गया।